दुनिया भर में हर जगह क्रिकेट लीग्स खेली जाती है। सब अपने आप को दुनिया की बेस्ट लीग कहते हैं। ऐसे ही एक लीग है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। ये लीग अपने क्रिकेट की वजह से कम, लेकिन उसमें होने वाले कंट्रोवर्सी से ज़्यादा चर्चा में रहती है और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरती रहती। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान कई विवाद सामने आए हैं, जिनके प्रमुख रूप से खिलाड़ियों को वेतन का भुगतान न होना शामिल है। दरबार राजशाही टीम के विदेशी खिलाड़ियों ने वेतन न मिलने के कारण मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप टीम को बिना विदेशी खिलाड़ियों के ही मैदान में उतरना पड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने भुगतान में देरी के कारण बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने से मना कर दिया है। इन विवादों के कारण बांग्लादेश प्रीमियर लीग की साख पर असर पड़ा है और लीग के भविष्य को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लीग के दौरान कम से कम 10 खिलाड़ी और 4 फ्रेंचाइजी स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों की जांच के दायरे में है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट ने 8 मैचों की जांच शुरू की है, जिनमें संदिग्ध गतिविधियां पाई गई है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के भविष्य के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचता है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? और वो मतलब मैच फिक्सिंग वगैरह, ये क्या चल रहा है भाई? देखिए, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। पहले भी हमें याद है कि बीपीएल खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीच में उतरा और उसने बोला जी कि हम गारंटी लेंगे, पैसों की भी, पेमेंट की भी। लेकिन अब ये खबरें हैं कि आपको पता है कि कोई भी फ्रेंचाइज लीग होती है उसमें पेमेंट्स आपको हिस्सों में मिलती है कि चलो जी पहले फर्स्ट हाफ में आपको पेमेंट मिल गई, फिर आपको सेकंड पेमेंट मिल जाती है, कुछ 3 पेमेंट्स करके आपको देते हैं, इस तरह करके देते हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं उन्होंने हद ही पार कर दी। अभी एक हफ्ते पहले जो एक मैच हो रहा था, उसमें ढाका में वो मैच हो रहा था। जब मैच खत्म हुआ तो उनके ऑनर ने बोला कि बस भाई मैच खत्म हो गया, जो लोकल प्लेयर्स हैं ढाका के वो अपने अपने घरों में जाएं, क्योंकि टीम हार कर आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको होटल में नहीं रखूंगा, ये हार कर आए हैं। मतलब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। इतनी बच्चों वाली हरकत। ये तो वही मिसाल होगी, हम टीम को अपनी गाड़ी पे साथ लेके जाए, अगर वो हार जाए तो लेके वापस तुम पैदल आओगे, हम तुम्हें वापस घर नहीं लेके जाएंगे। इतनी बच्चों वाली हरकत। फिर मैच फिक्सिंग का अलग सिस्टम चलता रहा। 10 खिलाड़ियों के ऊपर नाम है, उनके ऊपर इल्जाम अभी चल रहा है कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। 6 ऐसे हैं जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, 2 ऐसे हैं जो नए हैं और 2 ऐसे हैं जो ओवरसीज हैं। ये 10 और प्लस जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान हैं उनके ऊपर भी नाम है। वो साड़ा तो नहीं कोई? नहीं, फिलहाल हमारा कोई नहीं अलग, नहीं पाकिस्तान कोई नहीं। हमारी का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो टिकट्स उनको एक को लेकर नहीं दिया गया, और कुछ खिलाड़ियों ने अपनी, जिसमें जिम्बाब्वे के रेहान बर्ल भी हैं और भी 5 खिलाड़ी हैं जो फॉरेन खिलाड़ी हैं बीपीएल में, उन्होंने अपने किट बैग्स जो हैं वो होटल में जमा करवाए हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे। कितने दिन हम यहाँ रुक रहे हैं तो आप ये रखिए। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग नजर आ रहा है कि जल्द ये खत्म होने जा रही है। नहीं, हारिस का मसला ही ये हुआ, उसको टिकट बुक करा है तो वो उसने कहा मेरा टिकट बुक हो गया, तो आगे से एजेंट के थ्रू तो उसने कहा भाई तेरी पेमेंट भी, तेरा टिकट कैंसिल है। उसने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया कि भाईजान ये मेरे साथ मसला चल रहा है। उन्होंने फिर जो है वो जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उनको फोन किया, उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो बेचारा उधर का उधर ही फंसा। वो कह रहा है मैं अपने पैसों का नहीं रिटर्न टिकट दूंगा। इसमें ये बताता हूँ आपको, अब ये लोग वही पूछ रहे हैं कि यार ये क्रिकेटर पैसे कमा रहा है, ये अपना टिकट क्यों नहीं बुक करवा रहा? वो क्यों करे बुक? तो वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे माइंड में यही था जी कि मेरे पास कोई कैश वगैरह भी नहीं है और शायद उसको ऑनलाइन पेमेंट का भी कोई इशू है। तो वो ये उसको यही लग रहा था कि मैं वहां जा रहा हूँ तो सारी जो फ्रेंचाइज है, जाहिर है हमेशा एक रूल यही होता है, वही खर्चा करते हैं, होटल भी वही करते हैं, बंदा थोड़ा बहुत अपने ले जाते हैं, चलो जी शॉपिंग वगैरह करनी हो। बाकी तो अगर आप ऐसा प्लेयर अगर लीग में जा रहे हो देंगे तो सारा खर्चा ऑब्वियसली वही करते हैं, होटल का वही करते हैं। वन साइड आओगे, अगर परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, परफॉर्म ना किया तो खर्चा तुम्हारे जिम्मे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट हाफ में जो कुछ खिलाड़ियों को थोड़ी थोड़ी पेमेंट दी है वो दी है, बाकी वो दे भी नहीं रहे। और अब आगे अगले जो साल आएंगे पॉसिबिलिटीज यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो छोड़े के क्या खेलेंगे, बल्कि शायद बीपीएल के नेक्स्ट एडिशन पे अब ताले लगने जा रहे हैं। ये भी खबरें हैं। कमाल ही है यार। ऐसा तो मतलब वो आईपीएल का मैच था जिसमें परफॉर्मेंस तो गंदी हुई थी लखनऊ की टीम की, तो उसका ऑनर वो केएल राहुल को डांट रहा था मतलब ग्राउंड के अंदर, तो लोगों ने इतना शोर शराबा मचाया कि यार, और ठीक मचाया कि यार वो तुम्हारा मुलाजम है, वो टीम में खेल रहा है इंडियन टीम में, और अगर टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है तो ठीक है। इतना लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा कर दिया।
इधर तो जनाब ऑनर कह रहा है जी अपना बोरी बिस्तरा चुको तो चलो नस जाओ अपने अपने कार, आपका होटल छोटल सब कैंसिल, अपना अपना रक्षा मंगाओ तो जाओ। तो कमाल है यार, ये तो क्या चल रहा है ये ऐसा। और नहीं हमारे किस किस प्लेयर के, हारिस का तो मैंने भी सुना था, उसका क्या मतलब किट शिट बैग शैग भी सुना कईयों की पकड़ी हुई है कि पैसे दोगे तो फिर वापस मिलेगी। ऐसा ही है, होटल के पैसे जमा कराओगे, क्योंकि वो जो फ्रेंचाइजीज ऑनर हैं वो होटल की पेमेंट भी क्लियर नहीं करे, तो वो कह रहे हैं जी जिसका आप कमरा है वही फिर आए ना सामने उसी से लेंगे, जो लिए पेमेंट वही देगा। तो मतलब इतना इमेच्योर बिहेवियर हमने कभी, शायद मैंने तो कभी सुना नहीं है कि लीग्स तो, क्योंकि चलो इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल लीग है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल है, बांग्लादेश का नाम जुड़ा हुआ है, पीएसएल होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आता है, क्रिकेट बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है, आईपीएल होगी, इंडिया का नाम आता है सबसे पहले बीच में। ये तो नाम है मतलब लीगों के, ये कोई आम चीज थोड़ी है। मतलब ये गली मोहल्ले की लीग तो नहीं हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही थी कोई लीग तो ये चले गए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। ये तो मेन लीग हो रही है। अब्दुल्ला साहब आपसे पूछा था मुतेश ने, तो आप बताइए ये क्या कहानियां चल रही हैं, ये कोई अच्छी बात है, ये क्या किया जाए? अगले सीजन में तू तैयार हो जा ली, तेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं करा रहा हूँ बांग्लादेश लीग में, तू मेरा उधर ही रह जाएगा। अपना करना पड़ेगा, ये रोला है जाने का कर। आधा बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल लेगा अली, और फिर हमें पता चलेगा कि जान नहीं छूट रही। आधे आप दोनों स्पॉन्सर कर देना ना, दाऊद एंड रिजवान में स्पॉन्सर कर देंगे। तू होटल में वहाँ डिशेस दोगे, वापस किराया करके आएगा। ये तो लंबा खाता हो जाएगा, फिर बहुत रोने की रिपोर्ट। लेकिन सीरियस नोट, जो हैरानकुन बात है मेरे लिए वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा। जैसे हारिस ने रिक्वेस्ट की पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो उनका फर्ज था वो यही था कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछें, उन्होंने कहा हम करते हैं, मतलब पीसीबी को उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ जी हम देखते हैं, मामला रिजॉल्व करते हैं। लेकिन हैरानकुन बात मेरे लिए ये है कि इतना कुछ बीपीएल में हो रहा है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा होता तो हमें भी पता है कि हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पकड़ लेते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। वो दरबार की जो टीम के ऑनर है उन्होंने अभी कुछ कहा भी है कि मैं पेमेंट स्विच क्लियर कर देंगे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फौरन ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए था। वो बहुत डिले है कि करते हैं कराते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो भी सीरियस नहीं ले रहे। असल में रियलिटी ये भी है ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो भी सारी चेंज हुई। आपको पता है जो पॉलिटिकली अनरेस्ट हुआ था उसके बाद वहां पर जो बीसीबी है वहां पर भी बहुत सारी तब्दीलियां हुई थी, तो शायद एक ये भी मेजर रीजन हो सकता है कि वहां पर जो चलाने वाला निजाम है वो थोड़ा सा खराब हुआ है, जो बंदे नए आए हैं वे भी वो थोड़े से अनप्रोफेशनल हो। ये तो प्राइवेट लीग है, और प्राइवेट लीग में तो इस तरह के मसले नहीं होते, क्योंकि अगर लीग बदनाम हो जाए तो नेक्स्ट टाइम प्लेयर्स आते ही। तो थोड़ा सा दरबार शाही, क्या जो नाम बताया टीम का दरबार शाही, तो उन्होंने जनाब उधर ही दरबार लगा लिया ग्राउंड में। यहाँ जी हाजिर हो जाओ सारे बारी बारी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कोई बात चलेगी, नहीं तो नहीं। आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।